कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे सबक देती है जो कोई किताब या तालीम नहीं सिखा सकती। इंसान जब दौलत, ताकत और शोहरत हासिल कर लेता है तो अक्सर उसके दिल में गरूर पैदा हो जाता है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी एक छोटी सी बात या एक आम सा इंसान भी हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझा देता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बादशाह की है जो बहुत अमीर और ताकतवर था, लेकिन अपनी दौलत पर इतना फख्र करता था कि उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। मगर जिंदगी ने उसे एक ऐसी आजमाइश दी जिसने उसका सारा गरूर तोड़ दिया और उसे समझा दिया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत और दूसरों की मदद करना होता है। आइए सुनते हैं एक बादशाह की वो कहानी जिसने गरूर से इंसानियत तक का सफर तय किया। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा और अमीर बादशाह था जो एक वासी और खूबसूरत सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत में हरी भरी जमीन, बुलंद पहाड़, बहते हुए दरिया और रोशन बाजार थे। लोग जाहिर तौर पर खुशहाल नजर आते थे, लेकिन बादशाह के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी चीज पैदा हो चुकी थी, गरूर। बादशाह के पास इतनी दौलत थी कि उसके खजाने सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरे हुए थे। उसका महल संगे मरमर से बना हुआ था और उसके कमरों की दीवारों पर कीमती नक्श और शीशे लगे हुए थे। हर तरफ खिदमतगार था जो हर वक्त उसकी खिदमत के लिए तैयार रहते थे। बादशाह को अपनी दौलत और ताकत पर इतना फख्र था कि वो अक्सर अपने दरबार में खड़ा होकर कहता है, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अमीर और ताकतवर कोई नहीं। मेरे जैसा बादशाह न कभी पैदा हुआ है और न कभी होगा। दरबार में मौजूद वजीर और दरबारी उसकी बात सुनकर सर झुका देते और उसकी तारीफ करते, क्योंकि कोई भी बादशाह को नाराज नहीं करना चाहता था। एक दिन बादशाह शहर का दौरा कर रहा था। वो अपने घोड़े पर सवार था और उसके साथ सिपाही और वजीर चल रहे थे। रास्ते में उसकी नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़ों में सड़क के किनारे बैठा था। बादशाह ने गरीब को देखा और हंसकर बोला, देखो इस आदमी को, इसके पास कुछ भी नहीं और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं पूरी दुनिया खरीद सकता हूँ। गरीब आदमी ने सर उठाया और बादशाह की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और हिम्मत थी। उसने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत। दौलत और ताकत हमेशा नहीं रहती। कभी-कभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। बादशाह ने ये बात सुनी तो उसमें गुस्सा आ गया। उसने सोचा, एक गरीब आदमी उसे नसीहत कैसे दे सकता है? बादशाह ने हंसकर जवाब दिया, तुम जैसे गरीब लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। ये कहकर बादशाह वहाँ से चला गया, लेकिन उस गरीब की बात उसके दिल के किसी कोने में रह गई। बादशाह को अभी तक ये एहसास नहीं था कि जिंदगी उसे बहुत जल्दी एक ऐसा सबक देने वाली है जो उसका सारा घर तोड़ देगा। कुछ महीने बाद बादशाह की सल्तनत में अजीब हालत पैदा होने लगे। पहले बारिश कम हुई, फिर जमीन सूखने लगी। खेतों में फसल उगना बंद हो गई। दरियाओं का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। जमीन पर दीवारें गिरने लगीं और हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगी। लोग परेशान होने लगे। बाजार जो पहले रोशन और भरे रहते थे, धीरे धीरे धूप होने लगे। दुकानदार जो रोज अपनी दुकानों पर खुश नजर आते थे, अब फिक्रमंद बैठे रहते थे। लोगों के पास खाना कम होने लगा और गरीबी फैलने लगी। कई घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। किसान सबसे ज्यादा परेशान था। वो सुबह से शाम तक अपनी सूखी जमीन को देखते रहते, लेकिन फसल उगने का कोई निशान नहीं होता था। बच्चे भूख से रोते थे और माँ बाप मजबूरी में उन्हें तसल्ली देते रहते थे। बादशाह के वजीर ने एक दिन दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, सल्तनत में कहत पड़ रहा है। लोग भूख से परेशान हैं। हमें कुछ करना होगा। बादशाह ने घमंड से कहा, हमारे खजाने भरे हुए हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं। दरबार में मौजूद कुछ वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो खजाना भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा।
लेकिन हालात रोज बरोज खराब हो गए। फसल बिल्कुल खत्म हो गई, तिजारत रुक गई, शहर के बाजार आधे बंद होने लगे। तिजारत कम होने की वजह से खजाने में आने वाला माल भी कम हो गया। मजबूरन खजाने से पैसे निकालकर लोगों की मदद करनी पड़ी। अनाज खरीदा गया और गरीब लोगों में तकसीम किया गया, लेकिन कहत इतना ज्यादा था कि मदद कम पड़ने लगी। महीनों के अंदर अंदर खजाना भी कम होने लगा। अब बादशाह को पहली बार एहसास हुआ कि दौलत भी हमेशा नहीं रहती। एक दिन वो महल की बालकनी से शहर को देख रहा था। सड़कों पर भूखे लोग थे, कुछ लोग पानी के लिए लाइन में खड़े थे, बच्चे रो रहे थे और बुजुर्ग थक कर सड़क के किनारे बैठ गए थे। बादशाह ने पहली बार अपनी सल्तनत को इतनी मुश्किल में देखा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उस वक्त बादशाह को अचानक उस गरीब आदमी की बात याद आई। दौलत और ताकत हमेशा नहीं रहती। बादशाह पहली बार गहरी सोच में पड़ गया। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसकी जिंदगी और उसकी सोच दोनों को बदलने का वक्त आ गया है। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद लोगों के हाल देखने के लिए शहर का दौरा करेगा। उसे महसूस होने लगा था कि महल के अंदर बैठकर असल हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर वो वाकई समझना चाहता है कि उसकी सल्तनत पर क्या गुजर रही है, तो उसे खुद लोगों के बीच जाना होगा। जब वो शहर की गलियों में पहुंचा तो उसकी हर तरफ उदासी नजर आई। उसने देखा कि लोग भूख से परेशान हैं। कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था। कुछ लोग पानी के लिए दूर दूर तक चलकर आ रहे थे। बाजार जो कभी रोशन और भरे रहते थे, अब आधे बंद थे, और जो दुकानें खुली भी थीं, वहां खरीदने वाले बहुत कम थे। बादशाह को महसूस हुआ कि उसकी सल्तनत उतनी मजबूत नहीं जितनी वो समझता था। उससे पहली बार एहसास हुआ कि हुकूमत सिर्फ ताज और तख्त का नाम नहीं होती, बल्कि लोगों की जिम्मेदारी भी होती है। चलते चलते वो एक पुरानी और तंग गली में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर गरीबों में खाना तकसीम कर रहे थे। एक बर्तन में गरम खाना था और लोग लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग पानी पिला रहे थे और कुछ बच्चों को रोटी बांट रहे थे। उन लोगों में वही गरीब आदमी भी था जिसे बादशाह ने पहले देखा था। बादशाह दंग रह गया। उसने देखा कि वो आदमी खुद गरीब होने के बावजूद दूसरों की मदद कर रहा था। उसके कपड़े अब भी सादे और पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। वो बड़े प्यार से लोगों को खाना दे रहा था और बच्चों के सर पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दे रहा था। बादशाह धीरे धीरे उसके पास गया और कुछ देर तक उसे खामोशी से देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुम खुद गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद क्यों कर रहे हो? गरीब आदमी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसने नरमी से जवाब दिया, इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। जो दूसरों के काम आए वही सच में अमीर होता है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी नीयत और अपनी मेहनत से किसी की मदद तो कर सकता हूँ। ये बात सुनकर बादशाह खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ कि एक गरीब आदमी ने उससे वो बात समझा दी है जो उसे सालों की हुकूमत में समझ नहीं आई थी। उस रात बादशाह महल वापस गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। महल के कमरे हमेशा की तरह रोशन थे। खिदमतगार हर वक्त खिदमत के लिए तैयार थे, लेकिन बादशाह के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा, मगर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके जहन में वही अल्फाज बार बार घूम रहे थे, इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। उसे वो गरीब आदमी याद आने लगा जो खुद तंगदस्ती में होने के बावजूद दूसरों की मदद कर रहा था। बादशाह ने सोचा कि उसके पास तो इतनी दौलत है, फिर भी उसने कभी लोगों के दुख को समझने की कोशिश नहीं की। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी भर सिर्फ अपनी दौलत पर फख्र किया, लेकिन कभी लोगों की असल ज़रूरत को नहीं समझा। उसने हमेशा समझा कि ताकत और पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन अब उसमें एहसास हो रहा था कि असल ताकत रहमत, इंसानियत और लोगों की खिदमत में होती है। रात भर वो कभी महल की खिड़की से बाहर अंधेरे में शहर को देखता रहा और कभी गहरी सोच में डूब जाता। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने अब भी कुछ न किया तो उसकी सल्तनत और उसका ज़मीर दोनों कमज़ोर हो जाएंगे। अगली सुबह बादशाह ने एक बड़ा फैसला किया।
सुबह होते ही उसने दरबार बुलाने का हुक्म दिया। वजीर, सिपहसालार और तमाम दरबारी जल्दी जल्दी दरबार में जमा हो गए। सब लोग सोच रहे थे कि शायद बादशाह कहत के बारे में कोई नया हुक्म देने वाला है। बादशाह तख्त पर बैठे और कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने ऐलान किया, हम अपने खजाने का ज्यादा हिस्सा अवाम की मदद के लिए खोल रहे हैं। दरबार में सब लोग बाल बाल रह गए। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वही बादशाह जो पहले अपनी दौलत पर फख्र करता था, आज इतना बड़ा फैसला कर रहा है। बादशाह ने अनाज के गोदाम खुलवा दिए, गरीबों में खाना तकसीम किया गया, किसानों को बीज और मदद दी गई ताकि वो दोबारा खेती शुरू कर सकें। शहर के गरीब लोगों के लिए मुफ्त खाने के मरकज बनाए गए। सिपाही और खिदमतगार शहर के हर कोने में जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। लोगों के चेहरों पर उम्मीद वापस आने लगी। बच्चों की रोटी की फिक्र कम होने लगी और बाजार धीरे धीरे दोबारा खुलने लगे। सबसे ज्यादा बदलाव बादशाह के दिल में आया। बादशाह का दिल भी बदलने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि असली बादशाहत सिर्फ हुकूमत करना नहीं, लड़के लोगों की जिम्मेदारी उठाना होती है। कुछ अर्सा बाद बारिश वापस आई। आसमान पर घनी बादल छाने लगी और धीरे धीरे जमीन पर बारिश बरसने लगी। सूखी जमीन जो पहले दरारों से भरी हुई थी, अब पानी से तार होने लगी। कुछ ही हफ्तों में जमीन दोबारा हरियाली से भर गई। खेतों में फसलें उगने लगे और किसानों के चेहरों पर खुशी वापस आने लगी। सल्तनत फिर से खुशहाल होने लगी। बाजार दोबारा रोशन हो गए। दुकानों पर खरीदने वाले नजर आने लगे। बच्चे गलियों में खेलने लगे और लोगों के चेहरों पर उम्मीद और सुख वापस आ गया। लेकिन इस दफा बादशाह बिल्कुल बदल चुका था। अब वो दरबार में खड़े होकर अपनी तारीफ नहीं करता था। पहले वो अपनी दौलत और ताकत का जिक्र करता था, लेकिन अब वो ज्यादातर आवाम के मसले सुनता था और उनके हाल के बारे में सोचता रहता था। उसका रवैया नरम और मेहरबान हो चुका था। दरबार के वजीर भी हैरान थे कि बादशाह में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई है। अब वो ज्यादा वक्त महल में नहीं बल्कि शहर और गांव के लोगों के दरमियान गुजरता था ताकि उनकी हालत को खुद देख सके। एक दिन उसने उस गरीब आदमी को महल बुलाया। जब वो आदमी महल में आया तो वो बहुत बहाल थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन बादशाह उसे महल बुलाएगा। वो सादगी से दरबार में खड़ा हो गया। बादशाह अपने तख्त से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बादशाह ने उसके सामने खड़े होकर कहा, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। गरीब आदमी बाल बाल बच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जो बादशाह उसकी इतनी इज्जत कर रहा है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है और असली बादशाहत लोगों की खिदमत में होती है। तुमने मुझे ये बात समझाई कि अगर इंसान के दिल में रहमत और इंसानियत हो तो वो सबसे अमीर होता है। दरबार में मौजूद सब लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। उस दिन से बादशाह ने अपनी जिंदगी आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उसने फैसला किया कि वो अपनी ताकत और दौलत सिर्फ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा और उसकी सल्तनत सिर्फ दौलत की वजह से नहीं बल्कि इंसानियत, रहमत और इंसाफ की वजह से मशहूर हो गई। लोग उसे सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक रहनुमा और महबूब हुक्मरान के तौर पर याद करने लगे।